अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी अभी सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई, मिठाइयाँ मत खाएं। वो ना डायबिटीज है ना, शुगर के मरीज तो वो कह गए कि अगर तुम खुशी से खा रहे हो तो उसका दिल ललचा रहा है। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲਾਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਖਾਇਆ, ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ। ता तारड़ की बात ही ना करो, इससे बड़ा मैंने दुनिया में नहीं देखा भाई। इतना बड़ा वो आप यकीन कर लें। इसका लीडर पूरा मुल्क खा गया, हमारे बच्चों की आंदोलन तक खा गए हैं, नोच-नोच के गोश्त तक खा गए हैं। इनको शर्म नहीं आई? नहीं, उनको क्या मसला पड़ता है कि वो मिठाई खाएं या ना खाएं, उनसे क्या तकलीफ़ है। खुशी इंसान को मनानी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो इतने सालों से हराम मिठाइयाँ खाते खाते इनके पेट बाहर आ गए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, इमरान खान को कोर्ट ने उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया और रिहाई का हुक्म दे दिया, जिस पर अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि अभी सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई, आप मिठाइयाँ मत खाएं। यानी अगर कारकुन मिठाइयाँ खा रहे हैं तो वो मना कर रहे हैं कि मिठाइयाँ मत खाएं। ये तारड़ साहब ने ये बयान दिया है। अब देखें ना, जैसे कि सज़ा मुअत्तल हुई, मरियम नवाज़ की तो आज़ाद घूम रही है, तो वो तो जेल के अंदर नहीं है। मियाँ साहब की सज़ा मुअत्तल हुई तो वो लंदन निकल गए। तो अता तारड़ साहब इन कारकुनों को मिठाई खाने से मना क्यों कर रहे हैं भाई? आइए लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं दुख समझता हूँ कि अवाम जो बिलों की वजह से परेशान है, डेफिनेटली वो तो मामला बहुत ज़्यादा गमगीर है। बिल्कुल ठीक है, उस पर मैंने प्रोग्राम कर भी लिया है। क्या कहते हैं जी? एक मिनट, प्रोग्राम करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। सही कहा। इसमें तो पैसा आपको मिल रहा है। ये चीटिंग है यार, यकीन अपने जानो, मफाद के- वल्लाह जिस दिन अपने मैंने मफाद सुन के ले, मैं लिए- ना आप मेरा प्रोग्राम देखें, जिस दिन मैंने बिलों पे प्रोग्राम किया ना, मैं सचमुच रो पड़ा था। मैं हंसाने वाला बंदा हूँ, खुदा की कसम मैं रो पड़ा था लोगों का दुख देखकर। और ये जो मेरी हंसी होती है ना, ये तो अंदर से क्या है मामला, ये एक अलहदा बात है। ये तो लोगों को खुश करने के लिए मामला होता है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं होता है कि किसी की हंसी और जज्बात उसके क्या है अंदर। बहरहाल बयान ये आया है जी जी कि खान साहब को मिल गया रिलीफ, ठीक है ना, सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया, हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया रिहा कर दिया जाए, लेकिन अभी भी वो जेल में है, ठीक है ना। जैसे कि मरियम नवाज़ की सज़ा मुअत्तल हुई तो वो आज़ाद घूम रही हैं। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी अभी सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई, मिठाइयाँ मत खाएं। वो ना डायबिटीज है ना, शुगर के मरीज तो वो कह गए कि अगर तुम खुशी से खा रहे हो तो उसका दिल ललचा रहा है। असल बात यार ये बात है, यार वो उनका क्या- जाती मसला है, ये उनका यानी जाती वो मसला शुगर है। के मरीज इसलिए दूसरों को भी हाँ मना जी, कर। वो उनका जाती मसला है, वो इसलिए वो सब पे लागू कर रहे हैं। बाकी खुशाइन बात है कि कुछ टाइम में अदलिया को होश आ जाती है। बेशक ऐसे ही है। ये अदलिया बात- ने अच्छा फैसला किया। अच्छा फैसला किया, लेकिन ये अदलिया ही है जो बिक जाती है, अदलिया ही है जो सही काम भी कर लेती है। लेकिन अब हमारे लिए काबिल एहतराम है अदलिया। हम ये समझते हैं कि अदलिया का एहतराम करना हमारे लिए फ़र्ज़ है। वो तो देखें, इस्लाम भी कहता है अदलिया बेशक, का बेशक, एहतराम है, बेशक। ठीक है, इस्लाम में भी बेशक है। शरीयत हमारी कहती है कि अदलिया का एहतराम करना चाहिए, लेकिन बेसिक हमारी ये है कि सियासतदानों ने अदलिया को बर्बाद कर दिया, हाय हाय, निज़ाम अदलिया बर्बाद हो गया। बेशक सियासतदानों। अब ये देखिए, एक जज फैसला करता है, दूसरा जज उसको रिलीफ देता बिल्कुल है। सही बात है। ऊपर से सियासतदान कोई और मामला कर हाँ देते जी, हैं। अब ये मामला है कि फिलहाल ये खुशाइन बात है, खुशाइन बात। इसमें मिठाई खानी चाहिए, और जिनको नहीं हजम हो रही वो अल्लाह ताला से दुआएं अब खैर करें, ठीक वो है, दुआ करे, वो दुआ करे करो और उस चीनी बीमारी खाना। से निकले, वो उस बीमारी से निकले। उस बीमारी से निकले। असल में बात है, और आवाम के लिए ये है कि चलें, कोई तो उम्मीद जागी है कि इन छुटकारा हासिल हो। बेशक। तो अता तारड़ साहब को क्या पैगाम है? उनको यही है कि डॉक्टर से आप मिलें, अपना इलाज करवाएं भाई। हमें मिठाई से ना रोके। हाँ जी, ये तकलीफ आपकी है, हमारी नहीं है। और जिसके घर खुशी होती है वो मिठाई क्यों ना खाए, हाय हाय। और जिसके यहाँ मरग है वो रोए। हमारी तरफ से आप रो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, पफ अभी बनाया आपने। हाँ जी, हाँ जी, लग रहा है ताज़ा ताज़ा बनाया हाँ जी, करने हाँ की है, जी, ज़रूरी है। हाँ जी भाई, थोड़ा सा बंदे को मेंटेन रहना चाहिए। मेंटेन रहना चाहिए। वैसे दाढ़ी शाड़ी बड़ी हुई है, सही बात है, वो तो जाहिर है। ऐसे क्या करें, शेप ਵਧਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। हाँ जी, मासूम लग गए। लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं
मैं आपके लिंक रोड पे एक गोलगप्पों की भी कुछ मामला चल रहे हैं, बड़े हाँ जी, हाँ जी। मशहूर चल रहे हैं आपके गोलगप्पे, मैंने टिकटॉक पे देखा है। लाहौरी गोलगप्पे। लाहौरी गोलगप्पे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, लाहौर के गोलगप्पे तो खाएंगे हम ज़रा, मुझे ये बताएं, अतात तारड़ साहब का ये ना अदालत ने दिया है इमरान खान साहब को रिलीव के, उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया है, उनको रिहाई का हुक्म भी दे दिया गया है। दूसरा नंबर पे जिनको भी मुअत्तल हुए थे, यानी कि मरियम नवाज़ अगर सज़ा मुअत्तल हुई थी तो आज़ाद घूम रही है, नवाज़ शरीफ को अगर ऐसा रिलीव मिला तो वो लंदन चला गया, यानी खान साहब को रिलीव मिला है तो अतात तारड़ साहब कहते हैं कि जी अभी सज़ा मुअत्तल हुई है, यानी अभी सज़ा मुअत्तल हुई, ख़त्म नहीं हुई, मिठाइयाँ मत खाएँ, यानी अगर कारकुन खुशी में मिठाइयाँ खा रहे हैं तो मना कर रहे हैं। नहीं, उनको क्या मसला पड़ता है कि वो मिठाई खाएं या ना खाएं, उनसे क्या तकलीफ़ है। खुशी इंसान को मनानी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो इतने सालों से हराम मिठाइयाँ खाते खाते इनके पेट बाहर आ गए हैं तो वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, इमरान खान रिहा हो या ना हो, उनके कारकुन खुशियाँ मनाएं, वो उनकी मर्ज़ी है, उनकी मर्जी। अपने पास से खानी है, तुम्हारी जेबों से तो नहीं खानी। बिल्कुल सही बात है। और वो लंदन भाग गया है तो तभी इन्हें मिठाइयाँ खा रहे हैं कि जो वो बीमार है तो वो नहीं खा सकते, यानी वो दवाइयाँ नहीं खा रहा, वो भी मिठाइयाँ ही खा रहा। हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। अब कह रहे हैं जी इंडिया चांद पे पहुंच गया है, तो हम भी तो चांद पे ही हैं। यहाँ पे बिजली है, गैस है, पानी है, हम भी चांद पे ही हैं। चांद पे खड्डे हैं बड़े बड़े, आप रोडों पे यहाँ पे भी खड्डे देख लो। इंडिया कौन सा चांद पे पहुंच गया, हम उससे पहले चांद पे है। अच्छा, ये मेरे प्रोग्राम में ना पहले भी लोगों ने बात की है कि यार बिल्कुल सही है, ये आपने नई बात की है कि चांद पे भी खड्डे पड़े हुए हैं, तो यहाँ भी खड्डे यहाँ हैं। भी खड्डे हैं, यहाँ सड़कों के चांद ऊपर पे कौन सी गैस है, वहाँ भी नहीं मिलती। सही बात। यहाँ भी गैस नहीं है। चांद पे कौन सी बिजली है, यहाँ भी बिजली नहीं है। अल्लाह की रहमत से। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी चांद पे ही हैं। इंडिया कौन सा इधर आ रहा है तरक्की करके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? बड़े अरसे बाद नजर आए हैं। सर दुकानों पे नहीं आया जा रहा, यकीन करो, कारोबार नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੁੰਡ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਕੁੰਡ ये नहीं आप चुके। हकीकत कह रहे हैं, अब इसका क्या वजह है? कोई माल ही नहीं खरीद रहे, कोई डिस्प्ले चेंज जब ही होना है जब कोई वैरायटी खरीदेंगे, खरीदेगा। कोई खरीदार आएगा तो पीस बिकेगा। अब आप खुद बताएं, ये जब से पीस लगा हुआ है। बिल्कुल, मैं काफी अरसे से देखा। हाँ जी, ये हालात है कि दुकान पे आया ही नहीं जा रहा, घर से आने को दिल नहीं कर रहा। क्या करना, आगे बैठ के ही जाना है, बिजली ज़ाया होनी है, फजूल बैठ के जाना है। ये हालात हैं। अब लोगों को थोड़ा सा लाहौर से हट के शऊर नज़र आ रहा है कि बिल जल रहे हैं। जब वो कलप रहा था इन्हें कि आ जाओ सड़कों पे, आ जाओ सड़कों पे, तो नहीं आ किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं ना बिल्कुल सुना। सही, ऐसे ही। ये हमारी अवामी का कसूर है ना। आज कह रहे हैं ये मसले हैं, अब निगरान वज़ीर आज़म साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि कोई बाहर जाता है तो चला जाए मुल्क छोड़ के। इनको क्या फ़र्क पड़ना है, इनको क्या फ़र्क पड़ना। वो आपने कल की नहीं खबर सुनी, शहबाज शरीफ इंग्लैंड में, लंदन में उससे सवाल हुआ कि पाकिस्तान के हालात के ऊपर सहाफ़ी ने किया है, तो वो आगे से कहता है मुझसे लंदन की बात करें, आप पाकिस्तान की ना करें, मैं पाकिस्तान में नहीं लंदन में हूँ। ओह माय गॉड, ये बात तो मुझे पता ही नहीं था। ये खबर अगर मुझे पता होती तो यही खबर करता मैं। इतनी बड़ी जबरदस्त खबर है ये तो। वो कहता मुझसे सुन लें वीवर्स, ये भी बात है हाँ, लंदन कि मैं में- लंदन में हूँ तो लंदन की बात करें, पाकिस्तान की बात ना करें। पाकिस्तान की बात ही नहीं। अच्छा, ये बातों से ही बात है कि देखें, खान साहब को रिलीव दिया अदालत ने सजा मुअत्तल कर दी और रिहाई का हुक्म भी दे दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने जेल में रखा हुआ। ठीक है ना, जैसे कि मरियम नवाज को मुअत्तल किया था तो आज आज़ाद घूम रही है, वो उसकी सजा मुअत्तल हुई थी तो आज आज़ाद घूम रही है। मियाँ साहब को रिलीव मिला तो लंदन चले गए। यानी कि खान साहब को रिलीव मिला है तो अतात तारड़ साहब कहते हैं कि अभी सजा मुअत्तल हुई है, ये रिहा नहीं हुए, मिठाइयाँ मत खाएं, यानी मिठाइयाँ खाने से मना कर रहे हैं कारकुनों को। आप ये सवाल कर रहे हैं, इनकी बेशर्मी की इंतहा देखें। ये हुकूमत में है, ये ओपोजिशन में है, ये है किस में? किसमें? बिल्कुल सही बात। इनको ये शर्म नहीं आ रही, इधर अवाम रो रही है, मर रही है, उस पे आगे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहली बात ये सुने, ये क्या कर रहे हैं आके, ये आगे ये किस ओहदे से ये वजीर इत्तलात था। ये शऊर वाली बात है, अवाम को शऊर होना चाहिए। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सहाफ़ी फॉलो कर रही है, किस चक्कर में कर रहा था? सदर पाकिस्तान को इतने इतने बड़े अल्फाज कह रहा था, बिल्कुल ऐसे ही है। कितने बड़े बड़े अल्फाज कह रहा था कि वो बिक गया, वो ये हो गया, वो ये था क्या, कौन से ओहदे पे था? अपोजिशन में था, वज़ीर इत्तलात था, उसका हुकूमत का कोई बंदा था, कोई मशीर था, कोई MNA था, ये क्या था जिस पे आगे इसने प्रेस? और अभी ये कह रहा है जी मिठाइयाँ ना खाएं कारकुन और फलाना और ये ना। इससे पहले ये तो पूछे ना, ये था क्या इसने प्रेस देखें आप कि शऊर वाली बात है कि मैं अगर मुखालफ हूँ ना किसी की, एक मार्केट का इलेक्शन होता है, एक सदर बन जाता है, एक हार जाता है, हार जाता है वो अपनी
हार्ट तस्लीम करके साइड पे हो जाता बिल्कुल है, ऐसे ही। उसके बाद वो किसी चीज़ में नहीं बोलता। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब इन्होंने निगरान हुकूमत को दे दिया, ये फारिग हो गए। हाँ बिल्कुल। इनका लीडर उधर बैठ के कह रहा है कि जी मुझसे लंदन की बात करें। ये किस चीज़ में था जो आगे इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? पहले तो ये पाकिस्तान वालों को सोचना चाहिए ना कि ये क्या है, ये दुश्मनी नहीं है, ये दुश्मनी थी ना, और क्या था। अब उनसे पूछे कि चेयरमैन पीटीआई तो बेचारा अंदर बैठा हुआ था, वो बाहर थोड़ी था। अब उस पर अभी आपने आने भी नहीं देना, साइफर डाल देना, जो मामला था वो तो सबको पता है। सही बात। वो हम बात ही नहीं कर रहे, लेकिन मेन मौजू जो है ये था क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला। हाय हाय, आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। ये शऊर वाली बात कर रहा हूँ। क्या पैगाम है अता तारड़ साहब को आपकी तरफ से? इनको क्या मिठाइयाँ खाएंगे या ना खाएंगे? इनको नहीं है मेरा पैगाम, सीधी सी बात है। ये अब मुंह के अल्फाज हैं, ये हकीकत है कि इनको गैरत नहीं आनी, ये वाम पता नहीं कब उठेगी। डॉक्टर कदीर कह के गया है ना कि मैं सबसे बड़ी गलती की है इस मुल्क को मिसाइल दे के। क्या हाल हुआ, ये अवाम को सोचना चाहिए। आपके चैनल से मेरा सारा पैगाम ही अवाम को है। देखे ना, जैसे कि मरियम नवाज को सज़ा मअतल हुई थी तो आज़ाद घूम रही है, ठीक है ना। मियाँ साहब को सज़ा उनकी मअतल हुई थी, रिलीफ मिला तो वो लंदन भाग गए थे। तो खान साहब को ही मसलन जेल के अंदर रखा हुआ है और ऊपर से इनकी सारी दुश्मनी है। हाय हाय, खान साहब के साथ ही तो है, तो उनको ऊपर से पता है मुल्क बचाने वाला यही है, मुल्क बचा इसके अलावा और क्या ही कोई नहीं तो इन्होंने खाना जो आए हुए हैं। नहीं। तो ये जो आगे कह रहे हैं, यानी अता तारड़ साहब जो आगे कह रहे हैं कि जी अभी सज़ा मअतल हुई है, रिहाई नहीं हुई है, तो मिठाइयाँ मत खाएं, यूँ ना खाएं। भाई कारकुन खुश हैं तो खा रहे हैं मिठाइयाँ। अता तारड़ की बात ही ना करो, उससे बड़ा मैंने दुनिया में नहीं देखा भाई, इतना बड़ा आप यकीन कर लें। क्यों इस मिठाइयाँ खाने से मना कर रहे हैं? क्यों ना खाए मिठाई? नहीं, कल इंशाल्लाह चलेंगी मिठाइयाँ, कल चलेंगे इंशाल्लाह। कल अल्लाह की रहमत से दोबारा खुशी होगी इंशाल्लाह कल मिठाइयाँ चलेंगी जी, अल्लाह की रहमत से। अता साहब आपने सुन ली बात जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भजन? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत है तो आपको पता कैसी होंगी। तबीयत आज कुछ बेटर है, अगर पहले पीछे सोचें तो कुछ भी नहीं था, आज थोड़ी सी ताकत मिली है। थोड़ी सी ताकत मिली है कि खान साहब को रिलीफ मिला है। सर जी, यानी- शेर इतनी देर पिंजरे में नहीं ना रख सकते, पिंजरे को भी तो खतरा हो सकता है ना। हैवी है। हाँ। जैसे उसने कहा था कि मैं बाहर आया तो खतरनाक हो जाऊंगा। क्या जी खतरनाक हो जाऊंगा। जो इनके वो वर्दियाँ पहन के फिरते रहे ना शेर की, वो के बाहर निकले हुए हैं, वापस ही नहीं आए। देख लो, सही बात है, ऐसे ही। इसका हौसला देखो फिर आप। क्या बात नहीं, अदालत ने तो दिया जी, सज़ा मुअत्तल कर दी। हाँ जी। ठीक है जी, और रिहाई का भी आर्डर दे दिया। उसके बाद फिर जेल में ही रखा हुआ है। बहरहाल वो क्या मसला है क्या नहीं है वो अभी आ जाएगी, वो भी बात सामने। दूसरे नंबर पे बात ये है कि जब जैसे कि मरियम नवाज़ को सज़ा मुअत्तल हुई तो आज़ाद घूम रही है, मियाँ साहब को रिलीफ मिला तो लंदन चले गए, यानी खान साहब को जेल में रखा हुआ। ऊपर से अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि जी अभी सज़ा मुअत्तल हुई है, रिहाई नहीं हुई, तो कारकुनों से कह रहे हैं कि ये पीटीआई के कि भी मिठाइयाँ मत खाएं, मिठाइयाँ ना खाएं। तो क्या खाएं भाई? सर जी आप कह रहे हैं ना कि मरियम नवाज की सज़ा मुअत्तल हुई थी तो वो बाहर फिर रही थी, तो भाई बात करने का मकसद है, कुत्ता खोलेंगे तो बाहर ही घूमेगा। शेर को तो हमेशा सारे उसको छुपा के रखते हैं कि कई सारों को खा ना जाए। ऐसे ही है ना, वो तो कच्चा निकलने वाला बंदा है, इनको डर है। अभी भी उसके अंदर बैठ के ना उसको तराश रहे हैं कि शायद इससे थोड़ा और सोना मिल जाए हमें। सही बात है। ये अता तारड़ साहब तो नहीं खैर कह सकता इनको मैं, अता तारड़ ही कहूँगा इसको मैं। इसको शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी। ये मिठाई की बात कर रहा है, इसका लीडर पूरा मुल्क खा गया, हमारे बच्चों की आंदोलन तक खा गए हैं, नोच नोच के गोश्त तक खा गए हैं। इनको शर्म नहीं आई, खा पी के डकार भी नहीं मारा, बाहर जाके कहते हैं कि जी हमारे से पाकिस्तान की बात नहीं करनी, लंदन में हूँ मैं। हाय हाय, हाँ बिल्कुल। वो जो अभी और जिस मुल्क से तुम्हें बने हो सारे मुल्क ने तुम्हें इस खा के, तुम इस मुल्क को वहाँ जाके तुमने डकार मारे हैं। बहुत वैसे खबर ठीक बड़ी है, कमाल है। इन्होंने खा के वहाँ जाके डकार भी नहीं मारा सही तरह से, और ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की बात ना करो, जिसने तुम्हें शख्सियत दी है। हाय हाय, पहचान दी। हाँ जी, बिल्कुल इनकी सही। औकात क्या थी? दातन बेचते थे। आप भी दातन बेच लें, शायद हमारा भी गुजारत में नाम आ जाए। क्या ख्याल है? ऐसी भी दातन ना ली। हाँ जी, ये तो उन्होंने करने के लिए भजन, और तो किसी के अंदर इन्होंने इतनी हिम्मत नहीं पैदा की। इसको टीका लगा के भेजते हैं कि तू डरना नहीं गा पुत्र, टीका नकाब ओढ़ा हुआ इसने। कितनी की देर करेंगे भजन? साड़ी तो बदवा लगनी है इन्होंने इंशाल्लाह ताला, ते हसदे हसदे लगनी जिस तुसीं हसदे हसदे आंदे साडे कोल। कोई गल नहीं, कर लन किन्ना के तंग करनगे, उत्ते जवाब देते होना इन्होंने। बिल्कुल। हाँ वो जी। तो जाना है, सबने देना है जवाब। पाए ना इन्हां दी रस्सी खुली छड्डी सोने रब ने। बेशक ऐसा ही है, सोने रब दा फरमान ही है कि सख्तियां भी मैं अपने नमाजी बंदे नूं दिंदा, बेशक है। आजमाइश भी उन्होंने दिंदा। नेक आदमी। ठीक है,
ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਇਤਾਅਤ ਤੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਾਅਤ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਆਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਂਦਾ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਢਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਸ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਆ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਲਿਆਈਏ। बिल्कुल सही बात है। पहले हम पूछते थे फोन पे कि ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ बिल्कुल ऐसे। ਕਿ ਯਾਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੀਦਾ ਜੇਬ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਹੋ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੀਚੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗੋੜਾ ਨੱਠ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ओ माय गॉड, क्या पैगाम आता तारड़ को? ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਸਲੀ ਹੋਣਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। बिल्कुल सही। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈਏ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨਾ ਪਈਏ। बिजली का बिल कितना है? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ 90 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦਾ। ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16,000 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, 14,000 ਲੈਸ ਕਰਕੇ। ਉਹ 90 ਬਿੱਲ 90 ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਰ ਦੀ, 90 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ 16,000 ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। तो मिठाइयाँ खाने से मना क्यों कर रहे हैं ਤੇ वैसे? ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲਾਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਖਾਇਆ, ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ। बिल्कुल सही है। बहरहाल नाजरीन, अता तारड़ साहब, आपने लोगों के कमेंट सुन लिए हैं, आपका क्या बयान है, और आपने भी व्यूअर्स सुन लिया। जो कुछ भी हैं, जो हमारा काम तो होता है कि आप तक वो कमेंट्स पहुंचा दें, वो बातें पहुंचा दें, जो आवाम की परेशानी है वो आप तक चली जाएं और आप उस परेशानियों का कोई हल निकाल लें। बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। बेशक ही वही कर सकता है। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है जी। साथ है हर दुख में, हर खुशी में।